कहानी की शुरुआत में हम एक किले को जमीन से तकरीबन 10,000 मीटर की बुलंदी पर तैरता हुआ देख सकते हैं। ये किला इंसानों और ड्रैगन्स के दरमियान कभी खत्म ना होने वाली जंग का आगाज है। तभी वन ऑफ द डिवाइन ड्रैगन रेंजर्स में से एक रेंजर रेड ड्रैगन कीपर शोडाउन में उतरता है लोगों से मिलने के लिए। लोग इसे देखकर बहुत ज्यादा पुरजोश और खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें इस रेंजर से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। तहम रेंजर फोर्स के 2 मेंबर्स युमिको और हबीकी नए आने वाले मेंबर को वेलकम करते हैं और अपनी टीम में आने के लिए भी दावत देते हैं। युमिको उसका हाथ पकड़ती है और इसे कहती है कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। जब वो सीढ़ियां चढ़ता है तो वो भी उस किले को देख रहा होता है। अब दी मॉन्स्टर गैंग फाइटर्स, जिन्हें डस्टर्स भी कहा जाता है, अपने लीडर यूएल टोरा टाइगर के साथ शोडाउन में उतरते हैं। ड्रैगन कीपर्स जो इंसानों के लिए और दुनिया की हिफाजत के लिए काम करते हैं, वो इनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। डस्टर्स लोगों पर जैसे ही हमला करने की कोशिश करते हैं तो युमिको इनके सामने आ जाती है और आकर लोगों को बचाती है। तभी टोरा टाइगर इन पर हमला करता है और इन्हें नीचे गिरा देता है। क्योंकि ड्रैगन्स में नाकाबिले यकीन हद तक बहुत ज्यादा ताकत होती है, ताहम वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते। तभी ग्रीन कीपर आता है और अल्टोरा टाइगर पर एक बड़ा सा पत्थर फेंक देता है, लेकिन अल्टोरा टाइगर इसे अपनी पावर के जरिए से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। ये देखकर लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि अल्टोरा टाइगर अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा स्पीडी ट्रक में बदल लेता है और इन पर हमला करता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग इनको चीयर अप करने की कोशिश करते हैं और ड्रैगन कीपर्स इन पर आग का हमला करते हैं। डस्टर्स हिम्मत हार रहे होते हैं। 1 घंटा पहले वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं उस 13 साल से जारी लड़ाई पर, जिससे वो खुद भी तंग आ चुके थे और इनके पास इस जंग को लड़ने के लिए कोई नए आइडियाज भी नहीं थे। इसलिए इन्होंने नए आइडियाज बनाने का फैसला किया। इनमें से फाइटर जी इन्हें एक ऐसे मॉन्स्टर का आइडिया देता है जिसके अच्छे खासे मसल्स हों, लेकिन वो लोग इससे इनकार कर देते हैं। इसके बाद फाइटर एल इन्हें एक प्यारी सी क्यूट सी कैट का आइडिया देता है जो लोगों से प्यार करती है। अब फाइटर डी इन्हें एक टाइगर बनाने का आइडिया देता है, लेकिन वो लोग इसे भी सीरियस नहीं लेते। लेकिन वो इन्हें अपने मिशन के बारे में याद दिलाता है, लेकिन वो लोग फिर भी इसे सीरियस नहीं ले रहे होते और हंस रहे होते हैं क्योंकि वो कई सालों से एक ही बात सुनते आ रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो लोग इस आइडिया से एग्री करते हैं। इनमें से एक फाइटर अपने आप को नकली टाइगर बॉस में तब्दील कर लेता है। अब फाइटर डी इनके हमले के सामने डटकर खड़ा होता है। वो सोचता है कि वो इन पर हमला करे, लेकिन असल में वो हमला नहीं कर रहा होता बल्कि वो भाग रहा होता है। वो मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि लोग इसकी तारीफ करेंगे। तभी रेड ड्रैगन कीपर इस पर हमला कर देता है और इसे हार मानने के लिए भी कहता है, जबकि इस टीम के दूसरे ड्रैगन कीपर्स इन पर आग का हमला कर देते हैं। इनकी जगह पर वापस तमाम फाइटर्स फाइटर डी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। फाइटर डी हार मान लेता है और खुद को एक इंसान की शक्ल में तब्दील कर लेता है। वो सुजुकी से कहता है कि इसने रेंजर्स में शामिल होने का फैसला किया है और वो एक मजबूत इरादा रखता है इस बात का कि वो भी ड्रैगन कीपर्स की तरह दुनिया की हिफाजत करेगा। अब वो रेंजर्स फोर्स में ट्रेनिंग हासिल करता है और ड्रैगन कीपर्स की तरह बनने की भी ख्वाहिश रखता है। हबीकी और युमिको इसको वेलकम करते हैं और इसे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम जरूर ये एग्जाम पास कर लोगे। इसके बाद उसे लंच पर भी इनवाइट करते हैं। अब फाइटर डी की टीम अपनी जगह पर गेम्स खेल रही होती है। तभी ड्रैगन कीपर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इनसे फाइटर डी के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक फाइटर इसे बताता है कि फाइटर डी ने ये सब काम अकेले ही किया है। तब ब्लू ड्रैगन कीपर इन्हें बताता है कि जब फाइटर डी वापस आए तो वो इन्हें इन्फॉर्म कर दें। वो इन्हें ये भी कहते हैं कि इन्हें एरन और शिंता की निगरानी में रहना चाहिए और इनके अहकामात पर भी अमल करना चाहिए। तभी इनमें से एक फाइटर आगे आता है और आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस पर हमला करके इसे रोकते हैं। ड्रैगन कीपर्स इन्हें कहते हैं कि इनके दरमियान एक मिसाली रिश्ता होना चाहिए। वो इन्हें अलर्ट करते हैं कि अगर इन्होंने गद्दारी करने की कोशिश की तो इनका नतीजा भी वैसा ही होगा जैसा इनके बॉस को मौत की सूरत में मिला। वो सब इस पर एग्री हो जाते हैं। तहम दूसरी जगह फाइटर डी युमिको और हबीकी के साथ लंच कर रहा होता है, जो इन्हें ड्रैगन कीपर्स के बारे में बताना शुरू कर देते हैं और इनकी ड्यूटीज के बारे में भी बताते हैं, मसलन सफाई सुथराई और मसलों को हल करने में पुलिस की मदद करना वगैरह। तभी एक बच्चा और इसकी माँ इनकी तारीफ करते हुए आगे आते हैं और लोग इनके साथ पिक्चर्स बनवाना शुरू कर देते हैं। वो रेंजर्स फोर्स का हिस्सा होने पर प्राउड फील करते हैं। फाइटर डी खुद को हबीकी की शक्ल में बदल लेता है और युमिको के साथ रेड स्क्वाड्रन में लेटर पहुँचाने के लिए जाता है। वो रेड कीपर को मारने का भी इरादा रखता है। वो इसे लेटर लेता है और अपने बैग में रखता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसके बैग में एक चाकू भी होता है। जैसे ही वो रूम में दाखिल होता है तो रेड कीपर को पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक लड़का वहाँ पर आ जाता है और इसे कहता है कि वही रेड कीपर है। वो इसे मारने के लिए अपने बैग में से चाकू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब युमिको इसे इशारा करती है और रोकती है और वो बताती है कि ये रेड ड्रैगन कीपर नहीं है बल्कि ये तो हमारा एक सीनियर है, वो घबरा जाता है
और वह इनसे पूछता है कि आखिर इसे ये खत कहाँ पर डिलीवर करना होगा। युमिको इसे कहती है कि वो ये लेटर टोकीता को दे दे। अब जब वो जा रहे होते हैं तो वो रेड कीपर का एक पोस्टर देखता है और नर्वस हो जाता है। तभी अचानक लिफ्ट रुकती है। लिफ्ट खुलने पर एक लड़का आता है जो रेड कीपर होता है। वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है, लेकिन युमिको इसे दूर ले जाती है। वो परेशानी में होता है। तभी युमिको इसे चाकू मांगती है और वो बिना सोचे समझे इसको चाकू दे देता है। युमिको इस पर चाकू से हमला करती है क्योंकि वो जानती है कि वो फाइटर डी है। वो इसे कहती है कि अगर वो रेंजर्स को तबाह करने के लिए यहाँ पर आया है तो वो इसके साथ टीम बना ले। इसी वक्त हबीकी वहाँ पर पहुँच जाता है और इसे एक ड्रैगन के हमले के बारे में बताता है। वो वहाँ से फौरी निकलने का फैसला करते हैं। फाइटर एफ का सामना ड्रैगन कीपर से होता है, लेकिन वो लड़ने की बजाय भागना शुरू कर देता है। टोकीता इस पर हमला करता है और वो वापस आने का वादा करता है क्योंकि वो भी फाइटर डी से नहीं लड़ सकता। ताहम रेड कीपर आता है और इसको धोखा देने के लिए सजा देता है और इस पर हमला कर देता है। वो इस पर आग का हमला करते हैं। वो खुद को हारा हुआ महसूस करता है और वो अपनी इस जिंदगी को उन फाइटर्स के साथ बिताई हुई 13 साल की जिंदगी से बेहतर कंसीडर करता है। अब फाइटर डी इस पूरे वाक्य को देखता है और उसे 12 साल पहले का एक दिन याद आ जाता है जब ड्रैगन कीपर्स ने इन्हें इंसानों और ड्रैगन्स के दरमियान एक मुआहदा करने पर जोर दिया था कि वो इनके साथ रहें या दूसरों के साथ लड़ाई जारी रखें। इसको याद करते हुए वो आगे चलता है, जबकि हबीकी इसका पीछा करता है और इसे कहता है कि वो किसी भी हमले के बारे में फिक्र न करे और वो ये भी कहता है कि वो कोई भी बुरे काम में हिस्सा न ले। फाइटर डी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, लेकिन हबीकी इसे बताता है कि उसने इसकी और युमिको की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए इसे सब कुछ मालूम है। फाइटर डी ये बात जानकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मायूसी का इजहार करता है और वो इसे धमकी देता है कि वो एक ना एक दिन इनकी ऑर्गेनाइजेशन में खलल डालकर ही रहेगा। लेकिन हबीकी इसे बताता है कि उसने एग्जाम पास कर लिया है और वो इनके साथ एक रेंजर के तौर पर काम करेगा। वो इसे मशवरा देता है कि क्यों ना एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर इंसान और मॉन्स्टर्स एक साथ रह सकें। लेकिन फाइटर डी इस बात से एग्री नहीं करता। वो कहता है कि इंसान और मॉन्स्टर्स कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसके बाद फाइटर डी वहाँ से गायब हो जाता है। अब वो युमिको के साथ बैठा होता है। युमिको इसे कहती है कि अगर इन्हें ड्रैगन कीपर्स को हराना है तो इसके लिए इन्हें डिवाइन आर्टिफैक्ट को हासिल करना होगा। उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ही बनाया गया है। इसे ये भी बताती है कि ये लोग बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं, लेकिन अभी तक ये अनकम्प्लीट हैं और तबाही का शिकार है। वो इसे कहती है कि जब शोडाउन चल रहा होगा इसी के दौरान वो डिवाइन आर्टिफैक्ट को हासिल कर सकता है, क्योंकि ड्रैगन कीपर्स उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को वहाँ पर नहीं ले जा सकते। इसके बाद फाइटर डी अपनी शक्ल बदलकर रेड ड्रैगन कीपर की शक्ल में आ जाता है और डिवाइन आर्टिफैक्ट को हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है। वो टोकीतो को वहाँ पर देखता है और नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को मेंटेन करने की कोशिश करता है और इसे कहता है कि इसे डिवाइन आर्टिफैक्ट चाहिए। टोकीतो अपनी फिंगर से लॉक खोलता है और जैसे ही फाइटर डी डिवाइन आर्टिफैक्ट उठाने वाला होता है टोकीतो इस पर हमला कर देता है और इसे पहचान लेता है। वो इस पर गोली चलाता है और मुसलसल हमला करना शुरू कर देता है। फाइटर डी इसे एक बम दिखाता है और इसे धमकी देता है कि अगर इसने इस पर मजीद हमला किया तो वो इस जगह को उड़ा देगा। फाइटर डी बिना हिचकिचाए टोकीतो को बेदर्दी से मार डालता है और डिवाइन आर्टिफैक्ट हासिल करके वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो छत पर पहुँचता है तो देखता है कि रेड कीपर पहले से ही वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। डिवाइन आर्टिफैक्ट का मुतालबा करता है, लेकिन फाइटर डी इसे वो देने से इनकार कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और रेड कीपर इसके बाजू पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से डिवाइन आर्टिफैक्ट हवा में उड़ जाती है। वो छलांग लगाता है और डिवाइन आर्टिफैक्ट को हासिल कर लेता है। वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी फाइटर डी से बताता है कि बहुत से लोग इसे हारता हुआ देखने के लिए इसका इंतजार कर रहे हैं। तमाम ड्रैगन कीपर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो इसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा। वो इसे अपनी पावर से हवा में उड़ा देते हैं और वो सोचता है कि ये लोग इसे जरूर याद रखेंगे। एक ही उंगली के इशारे से फाइटर डी खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही रेड ड्रैगन कीपर ने डिवाइन आर्टिफैक्ट को छूने की कोशिश की तो वो वहाँ से गायब हो जाती है और वो हैरान हो जाता है। जबकि युमिको डिवाइन आर्टिफैक्ट हासिल करने पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो सोच रही होती है कि अभी 4 डिवाइन आर्टिफैक्ट्स बाकी हैं, इन्हें इसे हासिल करना है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।